हमारी खुशी में आए हो, शामिल हुए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये हमारा एक सपना है जो पूरा हुआ आज से 1 साल पहले हमने इसका ड्रीम लिया था कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम समाज को कुछ दे पाएँ। तो इसी कंसेप्ट पे एक्चुअली क्या है कि औरतों के बारे में, लेडीज़ के बारे में बहुत लोग बोलते हैं मगर करते बहुत कम हैं। तो मेन फोकस हमारा ये था शेफ़ी मसाले लॉन्च करने का कि मैंने ये चीज़ देखी थी कि किचन में घंटा 2-2 घंटे लेडीज़ वर्क करती हैं एक सिंपल रेसिपी बनाने के लिए। तो मैंने मैम से डिस्कस किया इसके ऊपर। मैंने कहा कि ये इस तरह से जो होता है इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। तो मैडम ने कहा कि ऐसे हम इस तरह के मसाले बना सकते हैं कि जस्ट ऐड एंड कुक, मगर वो कैसे बनेंगे तब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। मगर मैडम ने उसके बाद मेरे से काफ़ी सारे मसाले मंगवाए और उसके अलावा इन्होंने गोल्ड तोलने वाली मशीन मंगवाई। उसके ऊपर 1-1, 2-2 ग्राम मसाले डाल के तोल के 25 से 30 ग्राम का एक पाउच बना के दिया मेरे को। फिर इससे हमने जब रेसिपी बनाई तो वो बहुत टेस्टी बनी। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर और वर्क किया जाए, इसको हम बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। तो मैम ने कहा ठीक है। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमने उन मसालों को कस्टमर्स को, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स थे, उन सबको दिया। सब ने उसको अप्रिशिएट किया। इवन वो वाले मसाले हमारे कनाडा तक गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक स्कॉटलैंड की लड़की हमारे मसालों से इंडियन रेसिपीज़ बना रही है। तो वो दिन जब हमने वो बात सुनी तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब एक किसी और कंट्री का कोई इंडियन मसालों से इंडियन रेसिपी बना रहा है तो हमारे लिए अचीवमेंट है वो। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसको हम स्केल करते हैं। तो फिर हमने शेफ़ी मसालों के ऊपर हम आए। मैडम ने रेसिपीज़ लिखनी शुरू करी। तो शेफ़ी मसालों में हमने टोटल 12 मसाले लॉन्च किए, जिसमें से 4 मसाले हमारे ग्राउंड मसाले हैं, जिसमें खूनी लाल मिर्च है, तूफ़ानी रेड चिली है राजस्थान की, जो खूनी लाल मिर्च है वो कश्मीर की है, तमिलनाडु की है हमारी हल्दी। उसके अलावा जो हमारे ब्लेंड मसाले हैं वो हैं टी मसाला और रॉयल गरम मसाला। इसके अलावा जो मेन हमारा फोकस है वो 6 मसाले हैं जो रेडी टू कुक मसाले हैं हमारे। उसमें इसमें शायद आपने इसकी देखा भी हो, जैसे ये किचन किंग मसाला है। इसके अंदर आपने किसी भी घर में लेडीज़ ने, इवन हम तो फोकस कर रहे हैं कि लेडीज़ को छोड़ो, आप जेंट्स भी खाना बनाएंगे। वो ऐसे कि आपने जस्ट सब्जी काटी है, उसके अंदर इसके 2 चम्मच डाले हैं, उसमें 4 चम्मच आपने घी डाला है और थोड़ी सी टमाटर ग्रेवी डाली है। जितना उसको पकने में टाइम लगेगा बस उतना ही लगेगा, तो आपकी रेसिपी तैयार। तो मेन फोकस, और हम ये नहीं कह रहे थे कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नया है, मगर हमारा कॉन्सेप्ट इसलिए नया है कि हमने दोनों चीज़ों पे काम किया, प्राइस पे और उसकी क्वालिटी पे, प्राइस पे, टाइम सेविंग जो हमने करवाया लेडीज़ का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें हमने ओनियन, जिंजर, गार्लिक 3 चीज़ें हमने ऐड करी। मगर अकेला ऐड करना कुछ नहीं होता, उस ऐड करने के बाद उसकी रेसिपी को डेवलप करना, उसको फिर उसके ऊपर रेसिपी लिखना, वो बनेगी कैसे उसके ऊपर लिखना, ये मेन फोकस था हमारा। तो इसमें हमने जो रेसिपीज़ लिखी हैं वो 3 स्टेप्स मैम ने रेसिपीज़ लिखी हैं। जस्ट 1, 2, 3, 5 to 10 मिनट्स में कोई भी सब्जी कोई भी बना सकता है, चाहे घर में छोटा बच्चा है, कोई जेंट्स है, लेडीज़ है, कोई भी बना सकता है। तो कुकिंग भी नहीं आती वो भी इस मसाले से अपनी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो मेन हमारा ये था कि मैम एज ए वुमेन होने के नाते मैम को ये पता था कि एक लेडीज़ की प्रॉब्लम क्या है। बात करना ही बहुत नहीं होता, कुछ करना भी होता है। तो इसलिए मैम ने उसके ऊपर वर्क किया। तो आज हम इस स्टेज पे हैं कि हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। जल्द ही विदिन 2-3 डेज़ हम ऑनलाइन आ रहे हैं, जिसके अंदर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मीशो, उन सब प्लेटफॉर्म्स पे हम आ रहे हैं। हमारा अपनी वेबसाइट ऑन एयर हो रही है विदिन वीक। उसके अलावा हम अगले साल हम इंटरनेशनल भी जाएंगे। ये पूरा साल हम नेशनल को देना चाहेंगे और उसके बाद जो भी एक्सपेंशन होगी वो हम आपसे ज़रूर नेक्स्ट शेयर करेंगे। तो अगर मीडिया के कोई क्वेश्चंस हैं, मार्केट में ऑलरेडी हैं, मगर उन्होंने ये जो चीज़ है इसके ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। उनको जस्ट अपना मसाला बेचना, उनको कोई लेना देना नहीं है उसके बाद कि घर जाके वो मसाले से सब्जी कैसी बन रही है।
एक ही मसाले से सब्जी खराब भी बनती है, अच्छी भी बनती है, उसमें उनको कोई मतलब नहीं। मगर हमने उसके ऊपर वर्क किया, हमने उसमें रेसिपी दे रहे हैं हम उसके साथ। कम से कम जैसे एक वेज, एक सिंगल बॉक्स खरीदने पे हम आपको 50 रेसिपीज देंगे वेज की, और उन 50 रेसिपीज में आपको हर पर रेसिपी 5 से 10 मिनट लगेंगे बनाने में। तो बाकी जो ऑलरेडी है मार्केट में रेडी टू कुक मसाले हैं, मगर उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल पाउच में एक बार सब्जी बनती है, और वो करीब 60 to 80 रुपीज़ पर कॉस्ट करती है रेसिपी। मगर हमारे इस बॉक्स में 10 बार सब्जी बनेगी और पर रेसिपी की कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये आएगी। ये हमारा मेन फोकस है। तो बाकी अगर कुछ और आपके क्वेश्चन है तो हम उसका आंसर देंगे। मार्केटिंग के लिए हमारी मार्केटिंग टीम है जिसको के लीड कर रही है हमारी बेटी अंशिका नंदा। तो वो यंग जनरेशन है, थोड़ा सा उनको आज के टाइम का पता है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। हमने बेसिक काम कर दिया, R&D कर दी, कंपनी बना दी, सब कुछ कर दिया। आज शेफी एग्रो इंडिया का अगर आप नेट पे सर्च करोगे प्रॉपर नाम है, जबकि लॉन्च आज हो रहे हैं, मगर इससे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत वर्क कर चुके हैं। Any question for you? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इससे? टोटल सेफ, टोटल सेफ। And no artificial color and no add to कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई इसमें कलर नहीं है। उसका रीज़न है, जब मैडम खुद शेफ हैं तो वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि अगर किसी को वैसे भी हमने अगर हम ये लॉन्च कर रहे हैं तो किसी को नुकसान के लिए लॉन्च नहीं कर रहे, किसी के फ़ायदे की कर रहे हैं। बिजनेस सारे कर रहे हैं, मगर उसमें हम क्या दे सकते हैं इस समाज को, वो हमारे ऊपर है। काम तो सभी कर रहे हैं। ये अभी हमारा जो है समगोली डेरा बस्सी के नज़दीक हमारा प्लांट लग रहा है। अगले 1 साल में हम इन वर्किंग कंडीशन में होंगे। इस वक्त हम गुजरात से तैयार करवा रहे हैं। गुजरात में ग्लोबल एक्सपोर्ट कंपनी है जिनका सिर्फ एक्सपोर्ट का काम है। उनके पास अमेरिका, यूके का लाइसेंस है। तो हम इसलिए ऐसी एक्सपोर्ट कंपनी के पास गए कि जिनके पास ऑलरेडी उस लेवल के हैं, उनके पास लाइसेंसेस, जो कि हमें यहाँ वो सर्व कर पाएँ ताकि हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अगर ख़राब होगा तो हम पे बात आएगी। हम R&D हमारी है, रिसर्च हमारी है। हमने उनको बताया कि ये इसको ऐसे बनाना है, उसको वो मिक्सिंग हमारे हिसाब से करके हमें पैक करके दे रहे हैं। अप्रूव्ड है, सारे लाइसेंस है। all license approved and registered. अभी सीधी से रंडा कॉलेज में हूँ एज ए फूड प्रोडक्शन प्रोफेसर एंड ये वाला सीधी रंडा कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ उसी कॉलेज में आज मैं एज ए फूड प्रोडक्शन प्रोफेसर हूँ। ये तो अचीवमेंट है कि कॉलेज ने खुद मैम को बुलाया कि आप हमारे कॉलेज से पढ़े हो और आप इस लेवल तक जा चुके हो कि आप आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। मेरी टीम ऑलरेडी आ चुकी है सीधी लाटा कॉलेज से। जो आपने मसाले बनाए हैं आपने, इसमें और ऑर्गेनिक मसालों में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनिक और इसमें फ़र्क है। इसमें एक्चुअली ऑर्गेनिक की अगर की तरफ अगर हम जाते तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती। हमने ये नॉर्मल मसाले रखे हैं मगर प्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है। ऑर्गेनिक में हम वो अचीव नहीं कर पाते जो हम आज अचीव कर रहे हैं, जिसके के अंदर हमने कस्टमर को रेट कंसेशन दिया है कि एक 10 रुपीज़ में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी बना सकता है इसको। जैसे आपने बताया कि आपने गार्लिक कहीं और से लिए हैं। नहीं, कहीं और से नहीं होता। ये क्या है कि कोई भी हमने मसाले, अगर मैं अपना भी प्लांट लगा रहा हूँ या कुछ, तो मेरे को परचेज तो मार्केट से ही करना है। तो वो परचेजिंग तो मेरे को करनी है, मगर उनकी मिक्सिंग, उसकी प्योरिटी, उसको किस क्वालिटी का हमने खरीदना है वो हमें पता है। इसमें गार्लिक मिक्स है सबके अंदर, तो जो लोग गार्लिक नहीं लेते हैं, जिनको नहीं लेते, उनके लिए एक हमारे पास है रॉयल गरम मसाला, जिसके अंदर हमने ओनियन, जिंजर, गार्लिक तीनों यूज़ नहीं किए, मगर हमने उनका भी ख्याल रखा है, ऐसे कस्टमर्स का भी। उसमें मेंशन नहीं, ये जो है इसमें मेंशन है ओनियन, जिंजर, गार्लिक, मगर उसमें मेंशन नहीं किया हमने। हम इस पे मेंशन करते हैं और बताते भी हैं। जब कोई कस्टमर हमारे से खरीदेगा हम उसको बताएंगे कि इसके ऊपर ऐड ऑन है। जो नहीं खाते वो ना लें बेशक। वेज और नॉन वेज दोनों के लिए? यस, वेज। ये बेसिकली मसाले कोई भी लो आप, चाहिए वेज है
चाहे ये नॉन वेज है, इनमें ग्रीन आपको निशान मिलेगा। इससे आप चाहे वेज बना लो चाहे नॉन वेज बना लो, वो उसके ऊपर। एक मसाले की पैक की कॉस्ट क्या रहेगी? जैसे छोले मसाला है इसका? ये अराउंड 100 रुपीज़ एवरेज ऑन लेके चलो आप। 100 रुपये में 10 बार सब्जी बनेगी घर के 4 से 5 मेंबर्स की, और वो एक बार रेसिपी बनाने की कॉस्ट है 10 रुपीज़। ये इंडिया में सबसे मिनिमम है। चैलेंज से कहता हूँ, किसी ने वर्क नहीं किया। जिन्होंने वर्क किया ना इसके ऊपर, उन्होंने सोचा कि हम एक ही बार में कमा लें, 70-80 रुपए का एक पाउच बेच दें बस। मगर कस्टमर को जब हम ये फैसिलिटी देंगे कि कस्टमर जब घर लेके जाए तो वो एक बॉक्स से 10 बार बनाए। अब अगर किसी को मैंने बटर चिकन मसाला दे दिया, उसने एक बार बना लिया, अगली बार बनाना उसको फिर मार्केट आना पड़ेगा। मगर मेरे मसाले को लेके आपको दोबारा मार्केट नहीं आना, क्योंकि 10 बार बना देगा ये, और हर बार आप अलग रेसिपी बना सकते हो। नॉर्मल मसालों में जिंजर गार्लिक नहीं होता। आपके मसाले में जिंजर गार्लिक नहीं होता। किसमें? नॉर्मल मसाला नहीं होता। जिंजर गार्लिक नहीं होता, आपने इसमें जिंजर गार्लिक यूज किया। यस, ये टाइम कंज्यूम करने के लिए। वो बाद में तो यूज होता है, अगर उसमें नहीं होता वो तो है, मगर जब कुकिंग के वक्त तो यूज होता है वो सब। तो हमने वो कुकिंग के वक्त का जो टाइम है उसको हमने बचा के इसके अंदर डाल दिया। ये मसाले के अंदर हमने पैसे बचाए हैं, और हमने लोगों का 1 घंटा इसके अंदर डाला है बचा के। जिसमें आप bill सर करने कुकिंग के में टाइम जो हम अलग से डालते हैं जिंजर गार्लिक, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। Thank you so much. बेसिकली मैं CEO हूँ कंपनी का, तो मेरी वाइफ है वो शेफ़ हैं। तो बेसिक जो नॉलेज है वो सारी उनकी है, उसी को हमने कैप्चर किया है और इस कंपनी में डाला है। ये कितने लंबे समय का सफ़र तय करके आपने? 1 साल, पूरा 1 साल लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो सोच तो थी काफ़ी पहले से कुछ करना है, तो मगर अचानक एक दिन ख्याल आया मेरे दिमाग में, जब मैंने मैम को देखता था कि 1-1 घंटा 2-2 घंटे किचन में लगा रहे हैं। शेफ़ लगाते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम मेरे को ये दिख रही थी कि अगर शेफ़ लगा रहे तो और लेडीज़ भी लगा रही हैं। तो मैंने मैम को ये बोला कि आप कुछ ऐसा करो कि इतना टाइम ना लगे, जस्ट ऐड एंड कुक। ऑलरेडी मार्केट में ये कंसेप्ट था, मगर उसमें प्रॉब्लम्स थी जिसको कि हमने उसको भी सॉल्व करना था। तो मैम ने कहा ठीक है। मैम ने उस चैलेंज को लिया और मैम ने मेरे से गोल्ड तोलने वाली मशीन मंगवाई, और कम से कम 70 to 80 मसालों की लिस्ट दी कि इसको अरेंज कर दो तो मैं कर दूंगी। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। अब वो कहीं मिले ना, तो वो गुजरात से, दिल्ली से, सब जगह से हम गए, वहाँ से हम लेके आए वो सारे मसाले। और उसके बाद मैम ने 25 से 30 ग्राम का पाउच बनाया, और उस पाउच के अंदर उसमें इस तरह से बनाया कि जस्ट ऐड एंड कुक। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब हो सकता है। तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। इसमें आपके कितने तरीके के मसाले आ रहे हैं इसमें? टोटल 12 तरह के मसाले हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो ग्राउंड मसाले हैं, 2 ब्लेंड हैं जो कि एक है टी मसाला और एक है रॉयल गरम मसाला, और 6 हैं हमारे रेडी टू कुक मसाले। रेडी टू कुक में हमारा ओनियन, जिंजर, गार्लिक ये ऑलरेडी डला हुआ है, तो अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, मार्केट शेयर के हिसाब से कैसे देखते हैं आप बिजनेस को? कि आपका मसालों का पहले ही बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। मैं बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेने वाला हूँ, और ये कंपनियों को सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे है। कारण है, काफ़ी 100 सालों से लगी हुई हैं कंपनीज, सिर्फ उनको प्रॉफिट लेना है और उसके आगे नहीं जा रही वो। क्योंकि मेन क्या है ना, आपने मसाला बेच दिया, अब वो घर पे जाके बनाना कैसे है, उसका एक चैलेंज होता है लेडीज़ के लिए। तो हमने इसके ऊपर ये वर्क किया कि हमने रेडी टू किया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी लहसुन, अदरक, प्याज। मैडम को मैंने ये पूछा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कुकिंग में है किस चीज़ की, तो मैम ने कहा लहसुन, अदरक, प्याज, इन 3 चीज़ों को कुक करने में, काटने छिलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी पे आती है। तो उसके ऊपर वर्क करते हुए मैम ने फिर इन 3 चीज़ों को ऐड किया। बाकी नमक और मिर्च वो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। जैसे सर मसालों में हम देख रहे हैं कई लोग लेते हैं मसाले तो वो स्वाद नहीं आता, या केमिकल से होते हैं उन मसालों में, तो ये आपके मसाले किस तरीके? वो इसीलिए स्वाद नहीं आता ना कि कंपनी ने बेचने के बाद काम ख़त्म।
मगर हमारा काम ख़त्म नहीं है। हमने अगर किसी को मसाला दिया है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमारे मसाले से स्वाद सब्जी बने। हम कहते हैं कि अब हर घर होटल, हमारे मसाले के ऊपर लिखा हुआ है अब हर घर होटल। वो रीज़न ही ये है कि हम रेसिपी दे रहे हैं, जस्ट 3 लाइनों की रेसिपी है। जो भी हमसे मसाला खरीदता है उसके व्हाट्सएप नंबर पे 2 फाइल्स सेंड करते हैं, एक वेज की फ़ाइल, एक नॉन वेज रेसिपीज़ की फ़ाइल। उन रेसिपीज़, एक फ़ाइल के अंदर 50 रेसिपीज़ होती हैं वेज की और 50 होती है नॉन वेज की। आप उन रेसिपीज़ को देख के आप होटल जैसा खाना घर पे बना सकते तो ये जो नंबर है ये हर डब्बे पे बॉक्स पे मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर जो कस्टमर लेगा? हैं। यस है, मगर जैसे कोई भी कस्टमर हमसे लेता है तो हम प्रॉपर बिलिंग चैनल से चलते हैं, बिलिंग करते हैं, उसका फ़ोन नंबर आ गया। और कस्टमर्स को इवन हम पूछ भी लेते हैं कि आपको वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए या दोनों चाहिए। कस्टमर यस करता है तो हम दोनों भेज देते हैं। जैसे आप CEO तो इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर रखा है? हमने अभी ये ऑफलाइन स्टोर खोला है फेस के लिए, मगर मेन हमारा फोकस ऑनलाइन के ऊपर है। हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकिट इन सब पे जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। विद इन अ वीक हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी शेफ़ी.in के नाम से। उसके अलावा हम रिलायंस वालों ने हमें हाँ कर दी है अपने स्टोर पे हमारे मसाले रखने के लिए। इसके अलावा डी-मार्ट पे हमारी बात चल रही है, वो देखते हैं कब तक हमें हाँ करते हैं। तो उसके बाद हम पूरी प्रॉपर तरीके से इंडिया में हम सप्लाई चेन बना देंगे। आपको इस नए मार्केट में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शेफ स्नेहा नंदा है। मैं बेसिकली जो हूँ दिल्ली से हूँ और ही इज़ माई हस्बैंड मिस्टर रवि नंदा। एंड मैंने जो है होटल मैनेजमेंट में डिग्री करी है फ्रॉम CGC लांडा कॉलेज से, एंड मास्टर्स भी वहीं से किए मैंने। और उसके बाद मैंने JW मैरियट एंड ताज में जो है मैंने एज ए शेफ़ काम किया। देन मैंने अपने 2 यूट्यूब चैनल ओपन करे, शेफ स्नेहा नंदा फूड्स एंड HM शेफ स्नेहा। एंड मैंने जो है एक अपनी रेसिपी बुक लिखी थी नवरात्रि फूड फेस्टिवल, जिसमें मेरी जो है इनोवेशन डिश है नवरात्रि फूड अरबी की है, जिसमें मैंने मखनी ग्रेवी के जो है कोडिंग बनाई है। वो आज तक जो है मखनी ग्रेवी में अरबी नहीं बनी, वो भी नवरात्रों की। तो वो मैंने मेरी वो जो है इनोवेशन डिश है। एंड जो है मेरा दिव्या चैनल पे भी ना मेरा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और उसमें मैंने जो है नवरात्रि फूड जो है लाइव बना के दिखाया था, और लाइव टेलीकास्ट मेरा दिव्या चैनल पर हुआ था। शेफ हैं और वैसे होटल की तरफ जाने, फूड इंडस्ट्री की तरफ जाने के जो है आप मसाले में आ गए, तो ऐसा कैसे इतना स्टेप आपने अलग से लिया? यस, क्योंकि जो है मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं शेफ़ बनूं। तो उसके बाद जो है मेरा जो है पहले मेरा ये जो है मेरा सपना जो है ड्रीम मेरा पूरा नहीं हो पाया, वो मेरा हस्बैंड ने करवाया शेफ़ का। और उसके जैसे हर एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वैसे ही एक हस्बैंड का हाथ आपके पीछे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने जो है आफ्टर जो है मैरिज जो है मेरी जो है डिग्री करवाई एंड मास्टर्स करवाई। और जो है कोई हस्बैंड नहीं होता कि जैसे नाइट शिफ्ट करी या मॉर्निंग शिफ्ट करी, है ना। तो वो भी मेरे फैमिली ने जो है मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन्होंने भी मुझे काफ़ी जो है सपोर्ट किया। मतलब जैसे अब मैं सुबह चली गई, शाम को आई हूँ, खाना जैसे मर्जी जो बना के गई वो इन्होंने खाया। मतलब सबसे मैं थैंक यू सो मच अपनी फैमिली को करती हूँ एंड अपने हस्बैंड को करती हूँ, ताकि जो है उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मसालों की बात है, मसालों का मुझे बचपन से ही था कि जैसे फ्रेगनेंस लेनी, जाना मार्केट में। मेरे जो मम्मा थे उनको जो है ज़्यादा नॉलेज थी मसालों की, तो मैं मम्मा से पूछती रहती थी कि ये कौन सा मसाला है, ये क्या है। तो फ्रेगनेंस लेती थी, टेस्ट करती थी। तो टेस्ट से और फ्रेगनेंस से मुझे जो है वो बचपन से ही मुझे आदत थी। तो वो उस मसाले से फिर मैंने घर पे डिस्कस किया, हस्बैंड को बताया कि ये मसाला ये है, ये इसमें डलता है। मेरी मम्मा ने ऐसे बताया, तो इस कारण से भी हस्बैंड ने बोला कि क्यों ना फिर हम अपनी कंपनी जो है स्टार्ट करते हैं मसालों की। तो मैं बोला हाँ क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। फिर बोला कि मतलब उन्होंने मेरे से कहा कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें जो है ज़्यादा टाइम लगता है। मैं बोला जिंजर गार्लिक अनियन जो है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इवन जो मसाले नॉर्मल वो तो हम जैसे मर्जी डाल लें, बट इसकी भी एक ये क्वान्टिटी है कि हमने मिर्च कितनी डालनी है, सॉल्ट कितना डालना है, किसी में तेज़ हो जाता है, किसी में कम हो जाता है ना। तो इसमें हमने जो है पूरी क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल ही करा हमने इस मसालों में। जैसे आपने अब हर घर होटल स्लोगन दिया है, तो किसने कैसे आपके दिमाग में आया, उसके बारे में बताइए। इसके जो आया है मेरे माइंड में नहीं आया, बेसिकली जो है ये मेरे हस्बैंड के माइंड में आया जब मैंने उनको जो है ये
क्वालिटी मेंटेन करके दी और 2 टेबल स्पून डाला एंड वेजिटेबल्स उसमें ऐड करी और मसाला जो वेजिटेबल्स बन गई। इवन अभी भी कल भी मैंने वो जो सब्जी बनाई, मेरे जो गेस्ट जो आए हैं दिल्ली से एंड अम्बाला से, उन्होंने वो सब्जी खाई, कहते हैं होटल से। हमारा नहीं, ये तो शेफी मसाले से बनाया है, इसमें नो अनियन एंड नो जिंजर गार्लिक हमने ऐड नहीं किया। तो फिर ये जो हर घर होटल, ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो वही बात होगी कि अब तो हर घर होटल बनेगा। मतलब यस, अब तो हर घर होटल। तो कुछ में जैसे लोगों का आप देख रहे हैं, लोगों का रुझान कैसा है इस मसालों के प्रति? आपने पैसे सैम्पलिंग की होगी, लोगों को Yes. कराया, कैसा रिस्पांस और फीडबैक? उनका इतना रिस्पांस आया कि उनके जो बच्चे हैं जो बाहर गए हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने वहाँ के लिए भी उन्होंने परचेज़ किया और इवन उनको वहाँ तक पहुँचाया। अब वहाँ का इतना रिस्पांस आया कि हमें बोला कि आप हमें इतने मसाले भेजिए। अब हमारी जब कंपनी, मैंने अपनी लॉन्च करने से पहले उनको जब बताया कि हाँ हमारी लॉन्च हो रही है, उस दिन कंपनी लॉन्च होगी, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल भी लेके आइए। यस। 6 प्रोडक्ट है हमारे मेन, जिनके ऊपर हमारा फोकस है। नो नीड टू ऐड ओनियन, जिंजर, गार्लिक। इसके ऊपर बिल्कुल भी आपने वो नहीं डालना, जस्ट ऐड एंड कुक। क्या कुछ मानते हो कि ये फर्स्ट टाइम सिर्फ मोहाली में लॉन्च है, इससे पहले भी चल रहे हैं आपका प्रोडक्ट? ये हमारे प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम। क्या सोच कर लेकर आए हैं? ये एक्चुअली बहुत है। ये नहीं वो है, कंपटीशन है, मगर ये जो हमारे प्रोडक्ट है, ये इसका कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि सब ने मसाले तो लॉन्च किए, मगर इस कॉन्सेप्ट को किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ओनियन, जिंजर, गार्लिक, ये 3 चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एक वुमेन का जो घर में कुकिंग करती है, उसके ऊपर किसी ने वर्क नहीं किया। हमने वर्क किया, हमने रेसिपी डेवलप करी, कितनी क्वांटिटी में कितना रेसिपी बन सकती है, हमने उसके ऊपर वर्क किया, हमने रेसिपीज लिखी और हमने अपने मसालों में ओनियन, जिंजर, गार्लिक को इन पाउडर फॉर्म ऐड किया, जिससे कि लेडीज़ का कम से कम 1 घंटा आराम से बचा। वो उसके अलावा वो तो बचा ही, उसके अलावा जो पैसे बचे उनके वो अलग से, क्योंकि इन 3 चीज़ों को जब मार्केट में जाके खरीदो, लाओ, बनाओ, तो उसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। हमारा जो एक बॉक्स है वो 100 ग्राम का है, उसके अंदर 10 बार आप कुकिंग कर सकते हो और पर कुकिंग कॉस्ट 10 रुपीज़ है, जस्ट 10 रुपीज़। तो सर नेचुरल प्रोडक्ट का टेस्ट और इसके टेस्ट में क्या आपको लगता नहीं फ़र्क आएगा? वो आ सकता था अगर हम नॉलेज ना रखते तो। मैम ऑलरेडी JW मैरियट ताज की शेफ़ रही हैं, अभी वो फूड प्रोडक्शन प्रोफेसर हैं CGC लांड्रा में। तो हमने इसके ऊपर R&D करी, हमने 1 साल पहले ड्रीम लिया था और 1 साल हमने खूब R&D करी, बार बार बनाया। मतलब मेरे को 10-10 दिन चिकन खाना पड़ा, जो कि मैं शायद महीने में 1 बार खाने वाला था। सर एक पंजाबियों की बात करें जो बात एक पंजाबी की बात करें या किसी चीज़ अगर फूड जब खाना हो, प्याज मुंह में ना आए, अदरक ना मुंह में, उसका स्वाद नहीं रहता। तो इस पे हम कैसे इसको और डिफरेंशिएट कर सकते देखो ऐसे है, अगर जिनको ज़्यादा अच्छा लगता है जी। जिंजर हैं? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेफ नंदा। जी मैम। यस। जिनको अच्छा लगता है कि कच्चा मुंह में आना चाहिए अनियन, जिंजर, गार्लिक, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हैं। मगर हमने ऐड किया है, वो इसलिए ऐड किया है कि टाइम बचाने के लिए। किसी को कुछ ज्यादा ही परेशानी है कि नहीं मेरे को तो खाना है, तो डाल लो, उसमें कोई इशू नहीं। बेसिकली जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए ये बढ़िया चीज़ है। शादीशुदा नहीं है, यंग जनरेशन है, इवन जो कपल है जो दोनों वर्किंग है, उनके लिए कितना इजी है। सुबह उठ के लेडीज को 2 घंटे पहले उठ के खाना बनाना पड़ता था, अभी 5 मिनट पहले उठो, खाना बनाओ और चले जाओ। तो इसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाले गया जो इसको संभाल? कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव हम क्यों डालेंगे? क्योंकि मैम खुद शेफ है, तो वो नहीं डाले हम। कितना टाइम निकलता है? वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। तो टाइम कितना निकलता है? एक साल 1 ईयर पूरा। तो सर ये कैसे पॉसिबल? गवर्नमेंट रिकमेंडेड, टेस्टेड, लैब टेस्टेड एंड गवर्नमेंट रिकमेंडेड। और एंड मैंने FSI लाइसेंस का जो है मैंने रजिस्ट्रेशन सारी जो है वो ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी की है। कौन कौन से प्रोडक्ट है आपकी TRP की है इसकी जो मेन सबसे हमारा बड़ी है? फोकस जो है सबसे बड़ा है जो रेडी टू कुक है, उनमें हमारे 6 प्रोडक्ट हैं। बिरयानी मसाला, अमृतसरी छोले मसाला, चिकन मसाला, किचन किंग मसाला और मटन मसाला और स्वादिष्ट पनीर मसाला। ये 6 हमारे हैं और मेरे को लगता है शायद ये 6 ही हैं जो हर घर में बनते हैं, क्योंकि जो किचन किंग है उससे हर तरह की वेजिटेबल बन जाएगी, चिकन मसाले से हर तरह का चिकन बन जाएगा, मटन से हर तरह का मटन बन जाएगा, छोलों से इवन जो छोले मसाला है हमारे, उसमें आप जितनी भी दालें हैं वो भी बना सकते हो। हमने टेस्ट ही उसी हिसाब से डेवलप किया।
और जो भी हमसे मसाला खरीदेगा उसको हम 2 फाइल्स उसके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। एक फाइल में 50 रेसिपी है, एक वेज की करेंगे एक नॉन वेज की करेंगे। एक फाइल में 50 रेसिपीज हैं, उन 50 रेसिपीज को आप देख के हमारे मसाले से इजीली बना सकते हो। जस्ट 3 लाइंस की रेसिपी है, 1 2 3 5 to 10 मिनट्स, दैट्स और ये ऐसी रेसिपी मतलब किसी ने नहीं दी आज तक। मतलब सब जो और हम- भी मसाले आप कह रहे हो कंपटीशन, जैसे आप कह रहे हो कि कंपटीशन हमारा competition। हमने इसलिए कि हमने बेस पे गए, हमने बेसिक वर्क की एक लेडीज की प्रॉब्लम क्या है और वो एक लेडीज ही समझ सकती है। तो शेफ को ये थी पूरी टेस्ट JW वाला आएगा आपके Yeah. रेसिपी में? बिल्कुल कंफर्म है। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपका योगदान मसाले में बहुत मायने रखता है। बड़े आपने R&D की है। कई बार ऐसा देखा जाता है प्रोडक्ट लॉन्च तो हो जाता है लेकिन कंज्यूमर तक नहीं अवेलेबल होता, उसके लिए क्या कर रहे हो, कैसे जाएगा वहाँ तक? इसके आज लिए लॉन्च कर दिया इसके लिए हमने ऑफलाइन स्टोर ये जैसे बना लिया। इसके अलावा हम ऑनलाइन जा रहे हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और ब्लिंकिट, इन पे जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे सब पे जाएंगे। हम अपनी वेबसाइट विद इन अ वीक लॉन्च कर रहे हैं, shefi.in, सिंपल नाम रखा है हमने। और उसके ऊपर भी हमारा यही होगा फोकस, रेसिपीज। हम अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर हमसे परचेज करते हैं उनकी हम बिलिंग करते हैं, बिलिंग के साथ ही हम उनको रेसिपी सेंड करते हैं। मगर हम ऑनलाइन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो कस्टमर अपना नेचुरली नंबर शेयर करेगा, इवन हमारी वेबसाइट पे हम ओपन डाल रहे हैं अपनी रेसिपी। हमें कोई कंपटीशन की टेंशन नहीं है, मारो नकल हमारी जितनी मारनी है, हम ओपन रेसिपी डालेंगे हमारी, वहीं पे वेबसाइट से रेसिपी देखो और बनाओ। सर बड़े ब्रांड इस लाइन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट में है। यस यस। तो आपको मतलब कि रेट की अगर बात की जाए, जो कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कस्टमर ये देखता है कि यार रेट तो जब सेम ही है तो मैं वो क्यों लूँ, आपका क्यों लूँ? तो इस पर कितने हाँ, R&D तो हमारा जो रेट है बाकी जितनी भी कंपनीज है उनसे 5 से 10 गुना कम है। उसका रीज़न है, आप कोई मसाला लेते हो, ठीक है, पहली बात तो वो आपको रेसिपी नहीं दे रहे, दूसरा वो कुछ नहीं बता रहे आपको कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। आपने छोले मसाला ले लिया, चिकन मसाला ले लिया, ले तो लिया, घर जाके कैसे बनाओगे क्या पता आपको। तो हमने उसके ऊपर हम उनको रेसिपी का, जैसे आपको बताया मैंने, रेसिपीज दे रहे हैं हम उनको, ठीक है। दूसरा हमारे एक बॉक्स में 10 बार सब्जी बननी है, उसके अंदर उनके बॉक्स में 10 बार छोड़ो 5 बार भी नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने उसमें अंदर सामान ही नहीं डाला। हमने उसके अंदर लहसुन अदरक प्याज डाल दिया, जिसकी कॉस्ट, अब लहसुन अदरक का रेट देख लो आज की डेट में क्या है, प्याज का रेट क्या है, वो 3 चीज़ों की कॉस्टिंग बचा दी हमने। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो मसाले का रेट है सबसे कम। आर्ली का अनियन जो हमें पील करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इवन उसको जो हमें कुक करने में टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पे जो है कुक करते हैं ना तो वो फिर टेस्ट कच्चापन आता है या फिर जलापन आता है, या फिर हम उसको सिम फ्लेम पे करें। इतना वक्त है नहीं किसी भी वुमेन्स के पास, या फिर इवन जो न्यू जनरेशन है जो बाहर जाते पढ़ने, हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं या फिर पीजी में रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि ताकि हमें जो है खाना जो है हमें टिफिन वगैरह लगवा लिए। उसके बाद किसी का जो है उनको जो है लूज मोशन लगे, कुछ लग गया, तो उसके कारण जो है वो मिस करते हैं अपनी ना मम्मा का, मदर के हैंड का जो है खाना मिस करते हैं। तो इसमें एक ये भी है कि वो अपनी मम्मा के हाथ का भी खाना जो है मिस नहीं करेंगे आज की जो न्यू जनरेशन है। बिल्कुल मैम, क्योंकि वो जो मोहाली से recipe बिल्कुल जैसे- मोहाली से शुरुआत हुई है, प्लांट वगैरह में थोड़ा बताएंगे और इसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है? प्लांट का ऐसे है कि प्लांट हमारा 1 साल के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। हम संगोली डेरा बस्सी के नज़दीक है, वहाँ हमारी अपनी ज़मीन है, हम उसके ऊपर प्लांट रेडी करवा रहे हैं कि एट प्रेजेंटली हम गुजरात से तैयार करवा रहे हैं। बहुत ऑप्शन थी मगर सस्ती भी थी, बहुत कुछ था हमारे पास, Even मगर हम Delhi में इतनी दूर गए, क्यों गए उसके पीछे रीज़न था, हमें अपनी प्योरिटी पे ध्यान देना था। हम जो R&D करके दे रहे हैं, सामने वाला उस R&D के हिसाब से भी हमें बना के दे रहा है कि हमने उसके ऊपर वर्क करना था, तो इसलिए हम इतनी दूर गए। हम जो कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ी हम खुद बेयर कर रहे हैं उसकी, हम कस्टमर पे नहीं डाल रहे। तो इसके हिसाब से अगले साल आप हमारे प्लांट से हमारे मसाले, मोहाली की शुरुआत का मौका नहीं सर, आपने इसको सिलेक्ट किया मोहाली पे हम रहने वाले हैं तो यहीं से हमने करना था सबसे पहले। तो दूसरा ये है, एक जैसे पंजाब में ना एक खाने का कुछ क्रेज़ है, तो वो क्रेज़ जो है वो हमें समझ आता है कि लोग कितने क्रेज़ी हैं खाने। तो यहाँ जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो वो अल्टीमेट है, वो पूरे इंडिया में फैलेगा। जो लोग चैनल देख रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे और है? एड्रेस बता दीजिए अगर हम ये एड्रेस है बूथ नंबर 233 फेज 7 मोहाली, बी रोड,
और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत हो गया, बहुत लूट लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपने, हम लेडीज़ को स्पेशली मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत काम कर लिया, बस करो, किचन को छोड़ो। किचन को हम 5-10 मिनट ही लगाओ, बाकी सारा काम हम आपको करके दे रहे हैं। 5-10 मिनट लगाओ और बाहर आ जाओ और अपने ऊपर वर्क करो। जैसे मैम ने आफ्टर मैरिज डिग्री करी, मास्टर्स करी इसमें होटल मैनेजमेंट, तो हम लेडीज़ को कह रहे हैं कि अपनी भी कुछ आपकी पहचान है, उसको लेके आओ। तो वो तभी लाओगे जब हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इसको ले लो। एक संदेश मैम से ले लेते हैं। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वुमन इम्प्रूव जो है पावर के लिए मैंने यही कहना चाहूँगी कि ये जो मसाले हैं मैं आप सबके लिए ये लेकर आई हूँ, ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना होए, आपका जो है टाइम कंज्यूम होए, और आप जो है अपनी लाइफ को जो है इंजॉय करें और आप भी आगे बढ़े मेरी तरह, और जो है एक जो है वुमन पावर दिखाएं कि वुमन पावर एक क्या चीज़ है। आपकी इंडस्ट्री मोहाली में है, डेराबस्सी के आसपास की बात कर रहे हैं, तो लेडीज़ को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी आपकी तरफ से? कल को इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करें, मसाले से जुड़ा हुआ है, किचन से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, उनको जो है मैं फ्यूचर प्लान है वुमेन्स के लिए, जो है जो घर में लेडीज़ है जो वर्क नहीं है करती हैं या फिर होमली हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो मेरे पास आए और मैं उनको जो है आगे उनको लेके जाऊँगी। और जो है जो लेडीज से मैं यही कहूँगी कि जिंजर गार्लिक अनियन आपको जो है इससे जो है आपका टाइम कंज्यूम होएगा और टेस्ट आप डेवलप करेंगे। इवन अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर कोई मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट होती है, जैसे हस्बैंड की होती है, तो उसमें क्या है कि हस्बैंड भी ये खाना बना सकते हैं ईजिली। आपका जो है हस्बैंड आपके खाना बनाएंगे और 1 2 3 स्टेप की रेसिपी वो मैं दूंगी, और उसमें उनको जो है कोई जिंजर गार्लिक अनियन कोई वो नहीं करना, आप भी एंजॉय करेंगे। आप लड़ाई करवाओगे घर में आप।